तो इंसान को वाणी कैसी बोलना चाहिए कि मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। कितना सुंदर कह रहा कवि ने कि इतनी सुंदर जबान हमको दी है। कहते हैं कि शरीर के अंदर आंखें भी दो है, शरीर के अंदर आंख भी दो है, हाथ भी दो है, पाँव दो है, हाड़ एक है, कान भी दो है, हाड़ एक है, किडनी दो है, और हमारा संपूर्ण शरीर तो क्या है, एक ही है। जबान एक है लेकिन काम दो है, चखना भी और बकना भी, चखना और बकना भी। तो क्या होता है कि हम अपने जीवन के अंदर वाणी के द्वारा मित्रों की संख्या बढ़ाई भी जाती है और घटाई भी जाती है। कहते हैं कि जब मैं कह रही थी आपसे कि शादी में जब खाना खाने कैसी होती है ये ज़बान, चखना भी और बकना भी, खाना भी और दो बातें सुनाना भी। खाना खाने के लिए जो रसोइयों में जाते हैं, जब शादियों में जाते हैं तो बोले महाराज साहब हम किसी के यहाँ पर शादी में खाना खाने के लिए गए, इतना सुंदर खाना दिया महाराज साहब, 33 सारना और 32 भोजन दिए, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, लेकिन सीख थोड़ी कम दी महाराज साहब। कर दिया गुड़ और गोबर एक, इतना चढ़ाया और बीचे अरे सीधे कहाँ पटक दिया, अर्श से फर्श पर ले गए और फर्श से वापस फर्श पर ही उसको क्या कर दिया, डाल दिया। ऊपर चढ़ाया और नीचे उतारा, पहले तो कहाँ ले गए, अर्श से फर्श पर, और फिर फर्श से वापस अर्श पर लेकर के उसे नीचे गिरा दिया। तो देखिए ये जबान, खा लिया पी लिया सब कर लिया और क्या कर दिए, उस व्यक्ति को नाम भी रख दिया। तो ये आपकी गलती नहीं, ये हमारी जबान है। ये जबान हमेशा ऐसी ही होती है। तो इस जबान को बोलने में क्या रखना चाहिए, महावीर कहते हैं कि अगर आपके पास में जबान है, वाणी है, तो इसके दो काम होते हैं। वाणी को वीणा बनाओ, वाणी को क्या बनाना है, वीणा बनाना है। वाणी को, वाणी से वैर भी होता है और वाणी से प्रेम भी होता है। वाणी प्रेम भी कराती है और वाणी द्वेष भी कराती है, नफरत भी होती है वाणी में और मोहब्बत भी होती है। हमें क्या करना है, वैर नहीं, वाणी युद्ध भी है और वाणी बुद्ध भी है, वाणी युद्ध भी है और वाणी बुद्ध भी है। तो हम अपने जीवन के अंदर जब भी बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, आहिस्ता बोले, तोल के बोले। कल वो बोल रहे थे ना महाराज साहब, जो भी तुम बोलो आहिस्ता बोलो, जो भी तुम बोलो प्रेम से बोलो। और बोलने में क्या होना चाहिए, व्यक्ति को समय सूचक होना चाहिए। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। कहते हैं कि इन शब्दों को सेव करके रखना चाहिए। आप डेटा सेव करके रखते हो मोबाइल में, तो हमारे मस्तिष्क के मोबाइल में हमारे शब्दों को सेव करके रखना चाहिए। कहते हैं कि बहुत सी बार जब बहुत कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, सीरियस हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, सीरियस हो जाता है और अचानक उसकी बोली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि उसकी बोली क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसके पास में जो शब्दों के पुद्गल थे, जो शब्द रूपी पैसा था, जो शब्द रूपी शब्द थे, वो उसके क्या हो गए, सारे खर्च हो गए। इसलिए उसकी बोली क्या हो गई, बंद हो गई है। इसलिए अक्सर करके मृत्यु शैया पर लोगों की बोलियां क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हम पहले से ही कम बोलेंगे तो हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपया धीरे धीरे करके आप खर्चते गए तो पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से शब्द रूपी पैसे का वापर भी आपको सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे आपके शब्द आपके पास में बचे रहे और आप जब भी मस्तिष्क से निकाल कर आप तब जब चाहें तब उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सामायिक भी करें तो कैसी करनी चाहिए, मौन की करना चाहिए, जिससे आपके शब्द भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे और आपको क्या आएगा,
आनंद आएगा। तो महावीर कहते हैं वाणी और विवेक का जन्म जन्म का संबंध है, चोली और दामन का संबंध है। वाणी के साथ में विवेक बहुत आवश्यक है। आप क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो और क्या बोलना चाहिए। वाणी का भी क्या होता है, एक अपना अपना समय होता है। जो समय सूचक होता है वही सच्चा क्या होता है, ज्ञानी होता है।